Hope dear students that you are fine. So today we are going to start next very important unit, that is the thermodynamics. तो बहुत ही ज़्यादा important unit रहेगा. So आज के बाद हम continue इसके classes लेंगे. So now let's start. Thermodynamics जो है actually ये दो terms है, thermo and dynamics. Thermo का जो मतलब होता है that is simply heat. Thermo means heat. एंड डायनामिक का मतलब जो होता है डायनामिक, इट मीन्स मोशन, और वी कैन से मोमेंट. और इस मोमेंट मोशन से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क एक्चुअली आप याद रखेंगे, ये जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स. तो उनका मकसद क्या था कि वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल वर्क. हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते थे वर्क में. एक्चुअली एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, यू ऑलरेडी नो. वी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, वी आर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, वी आर हैविंग हीट एनर्जी, वी आर हैविंग दिस वर्क. वर्क इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दैट मीन्स ये जो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे इनका मकसद था कि इस हीट एनर्जी को ये कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू मैकेनिकल वर्क. तो ये जिस डिवाइस से किया जाता है दैट इज़ द सिंपली इंजन. जैसे व्हीकल्स के अंदर हम देखते हैं दैट इंजन जो है इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी विच रन इज़ द व्हीकल्स, जो व्हीकल्स को रन करवाता है. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम यही एनर्जी चेंज स्टडी करते हैं, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, है ना. तो दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है. इसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट लाइज इन दीज एनर्जी चेंजेस. जैसे हम देखते हैं द व्हीकल्स में क्या होता है, द हीट एनर्जी, द एनर्जी है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. या हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, ये कैसे प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, ये किस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं बल्ब के अंदर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो इसी एनर्जी को हम डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो ये जो एनर्जी चेंजेस है ये हम स्टडी करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स. तो आप याद रखेंगे दैट थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है साइंस का विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस. सो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस. इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी चेंजेस को पढ़ते हैं. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. कोई भी एनर्जी चेंज है ना, इसको हम स्टडी करते हैं. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हीट एंड मैकेनिकल वर्क, है ना. मैंने पहले ही बताया कि ये जो टर्म है इट वाज गिवन बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स. तो उनका मकसद यही था कि कैसे हम हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल वर्क में, ताकि हम व्हीकल्स को रन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजन. इंजन ही एक्चुअली हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू मैकेनिकल वर्क विच रन्स वेरियस व्हीकल्स. या मुझे बताओ एक्चुअली अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, यही थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. पर केमिस्ट्री में हम कौन सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, दैट इज़ द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो एनर्जी चेंज स्टडी करेंगे वो हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे. आपने देखा होगा कि व्हेन एवर ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं. तो जब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, व्हेन एवर ए बॉन्ड इज ब्रोकन, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए आपको. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड. सिमिलरली व्हेन ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्मड, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. तो एनर्जी रिलीज होती है जब एक नया बॉन्ड बनता है. सिमिलरली एनर्जी हमें लगती है जब एक ओल्ड बॉन्ड को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा. तो दीज एनर्जी चेंजेस within chemical reactions they are studied in this chemical thermodynamics. तो केमिस्ट्री में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी ये फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, राइट. तो अब आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज़ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो हम बता सकते हैं इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज
which occur in chemical reactions, that is simply the chemical thermodynamics. फिर से बता रहा हूँ, it is that branch of chemistry which deals with the study of energy changes which occur in a chemical reaction, या which occur in chemical reactions, या which occur during chemical reactions, है ना. जब भी एक्चुअली दो तरह की reactions होती है, you are well aware about that, कि एक तरह की जो reaction होती है that is the exothermic reaction in which heat energy is evolved, another is endothermic reaction in which heat energy is absorbed. तो यहाँ पे क्या होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है. तो यही एनर्जी चेंज जो है इनको ही हम स्टडी करते हैं thermodynamics के अंदर. So chemical thermodynamics, once again, it is that branch of chemistry which deals with the study of energy changes which occur in chemical reactions. तो अब आप याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में सिंपली हम सिर्फ हीट एनर्जी को ही नहीं स्टडी करते हैं, वी स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. एक्चुअली डिफरेंट एनर्जीज जो है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दे कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस. जैसे हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे ड्राई सेल के अंदर, है ना, सेल्स के अंदर क्या होता है, बैटरीज के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है केमिकल्स के अंदर वही हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये पूरा हम स्टडी करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थर्मोडायनेमिक्स. सो थर्मो मीन्स हीट एनर्जी एंड डायनामिक मीन्स मोशन, और इसी मोशन से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू मैकेनिकल वर्क. बिकॉज व्हाट इज वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन, है ना. इफ वी अप्लाई अ फोर्स एंड बॉडी मूव्स, इट डिस्प्लेसेस, so that is the work. तो जब हम हीट एनर्जी से किसी बॉडी को मूव करवाएंगे, that is the dynamic motion moment, that is simply the mechanical work. So thermodynamics particularly इसी के साथ related है, heat energy and it is relation with the mechanical work. तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे electrical energy, work, heat energy और इनका ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. थर्मोडायनेमिक्स से दो तीन चीज़ें आपको पता चल जाएंगे. नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन टेल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. सो पहला जो यहाँ पे आप याद रखेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स इज़ दैट वी कैन टेल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. सो ये इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, that we can tell properties of matter. हम मैटर की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं when we have knowledge of thermodynamics, है ना. डायमंड है हमारे पास, ग्रेफाइट है, these are the two allotropic forms. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, it's a natural phenomena that diamond gets converted slowly into graphite. डायमंड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट में. तो ये प्रोसेस खुद हो जाती है, बट ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट नहीं होता है. सो एक प्रोसेस होती है, दूसरी प्रोसेस नहीं होती है. तो ये भी हमें थर्मोडायनेमिक्स से ही पता चलता है. सो वी कैन टेल द फीजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस फीजिबल है, कौन सी प्रोसेस हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, या कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, ये हम किसके नॉलेज से बता सकते हैं, विद द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो वी कैन टेल द फीजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस. जैसे इसमें मैंने बताया कि जो आपका डायमंड होता है ये धीरे धीरे खुद ही कन्वर्ट होता है किसमें, ग्रेफाइट में. अब आप बताएंगे दैट हमने तो कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है दैट डायमंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट. एक्चुअली इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना. इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में, पर ये होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इट ऑकर्स, दिस प्रोसेस इज़ फिजिबल. तो ये हो सकती है. पर इसका अपोजिट जो है, ग्रेफाइट डायमंड में नेचुरली कन्वर्ट नहीं होता, खुद कन्वर्ट नहीं होता. बट ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस. जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब हम कर सकते हैं. पर नेचुरली जो प्रोसेस खुद हो जाती है, सो दैट इज़ फिजिबल, दैट इज़ दिस वन कि डायमंड खुद कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफाइट में, बट ग्रेफाइट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू डायमंड ऑन इट्स ओन.
नाउ विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये बता सकते हैं कौन सी प्रोसेस फिजिबल है, कौन से नहीं है, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हम बता सकते हैं. थर्ड वन, वी कैन ऑल्सो टेल द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, extent to which a reaction can occur, extent to which a reaction can occur before equilibrium is reached. एक रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो सकती है, कहाँ तक ये फिर स्टॉप होगी या फाइनली प्रोडक्ट कब तक बनेगा, हमें वो हम पूरा बता सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो इट गिव्स अस द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन कैन ऑकर. रिएक्शन कहाँ तक हो सकती है, फिर क्या इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा. इक्विलिब्रियम टॉपिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे. इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें आ जाएगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आप याद रखेंगे दैट दीज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम. जब सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, या व्हेन वन सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, तब लॉज एप्लीकेबल है. तो ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पर अभी आप याद रखेंगे दैट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और व्हेन अ सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर. सो इक्विलिब्रियम की लिंक यहाँ पे अबव दी गई है, तो वो आप बाद में वॉच कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो टॉपिक्स. तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस दैट इम्पॉर्टेंस इज वाई वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स. पर आप इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी लिमिटेशन भी है. क्या लिमिटेशन है इसकी? लिमिटेशन नंबर फर्स्ट ये है दैट विद द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम नहीं बता सकते हैं दैट व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन देखो, थर्मोडायनेमिक्स से हम बता सकते हैं दैट व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मोडायनेमिक्स से हम बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी और कौन से नहीं होगी, दैट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, जैसे अभी बताया था. पर ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस रेट से होगी, वेदर रिएक्शन विल बी स्लो, वेदर इट विल बी वेरी फास्ट, वेदर इट विल ऑकर विद एन इंटरमीडिएट स्पीड, ये हम नहीं बता सकते हैं. इसके लिए एक सेपरेट यूनिट है दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स, जो आप 12th में डिटेल में स्टडी करेंगे. सिमिलरली अनदर लिमिटेशन ये है थर्मोडायनेमिक्स की दैट वी कैन not also tell how energy change transformation takes place. क्या बताया, हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि एनर्जी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम नहीं बता सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सिमिलरली हम रेट नहीं बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये हम नहीं बता सकते हैं. सिमिलरली वी कैन नॉट टेल दैट हाउ एनर्जी, कि एनर्जी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से आपको नहीं पता चलता है. सिमिलरली ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. आगे आ जाएगा सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे, पर अभी आप याद रखो कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर विच सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक. मैक्रो मीन्स वेरी बिग है ना, जिसमें एक्चुअली विच इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ द मैक्रोस्कोपिक. और माइक्रोस्कोपिक किसको हम कहेंगे, जिसमें हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की बात करेंगे, एटम्स के, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन्स की. तो उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें कोई नॉलेज नहीं देता है. सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर विच सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक, जो बहुत बड़ा होगा. जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं पूरा स्कूल जो है, स्कूल लेवल पे अगर हम बात करेंगे दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक, बिग. पर अगर हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट की अटेंडेंस, परसेंटेज, मार्क्स, तो वो माइक्रोस्कोपिक आ जाएगा, बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम बात कर रहे हैं. पर अगर पूरा स्कूल हम लेंगे दैट इज़ यूर मैक्रोस्कोपिक. तो ये हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, विच सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक. सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक. तो ये आप नोट डाउन करेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. सो दिस ऑल्सो अनदर लिमिटेशन. अब आप सिंपली याद रखेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से.
देखो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट जो है हमारा मकसद क्या रहेगा इस यूनिट में, दैट वी कैन डिटरमाइन द एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज हम निकाल सकते हैं। देखो मैंने अभी बताया दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, वन इज़ द एक्सोथर्मिक इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्वड, अनदर इज एंडोथर्मिक इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्बड। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये पूरा हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आगे आ जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स जिनमें हम ये डिटेल में सीखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, कितनी एनर्जी हमें लग रही है एक रिएक्शन के अंदर, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड्स को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा आ जाएगा। दूसरा जो मकसद रहेगा इस थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज़ वी कैन टेल द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, जो इससे पहले भी मैंने बताया कि वेदर ए रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। एंड वी कैन ऑल्सो टेल व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, अगर एक रिएक्शन हो रही है क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये पूरा आ जाएगा कि वाई सम रिएक्शंस, वाई सम प्रोसेसेस दे इजीली टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, वो खुद हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई दो गैसेस है तो आप उनको फ्री में डालेंगे ऐसे ओपन प्लेस में तो वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। या वाटर फ्रॉम ए हिल है ना, इट फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन इट्स ओन, पर अगर आपको वाटर लेना है अपवर्ड्स ए हिल है ना, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो खुद नहीं होता है। तो वाई सम प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, वाई सम प्रोसेसेस आर फीजिबल, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इस थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर। और एक बात, थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी लिमिटेशन ये रहेगी दैट इट डज़ नॉट टेल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये आपको नहीं बताता है रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, दैट इज़ सिंपली द पाथ फॉलोड, है ना। रिएक्शन कौन सी पाथ फॉलो करती है उसके बारे में आपको ये कुछ भी नहीं बताएगा। रिएक्शन कौन सी पाथ फॉलो करती है तो उसके बारे में आपको ये कुछ भी नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स। बट देन ये किसके बारे में बात करता है, थर्मोडायनेमिक्स जो है इट कंसिडर्स ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सो ये आप नोट डाउन करेंगे दैट थर्मोडायनेमिक्स जो है इट कंसिडर्स ओनली इनिशियल एंड final state of a system which undergoes change। ये हमेशा बात करेगा थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में, इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक पर्सन को जाना है फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर अप टू द टॉप फ्लोर, है ना, हाइट पे जाना है किसी हाइट पे। अब उसके लिए दो पाथ्स है, या तो वो स्टेयर से जा सकता है, सीढ़ियों से जा सकता है, या तो वो लिफ्ट से भी जा सकता है। तो ये दो पाथ्स है। तो पाथ के बारे में थर्मोडायनेमिक्स आपको नॉलेज नहीं देता है, बल्कि ये नॉलेज देता है ओनली इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। फॉर एग्जांपल इनिशियली आप कहाँ पे थे, आपकी एनर्जी इनिशियली कितनी थी, और जब आप टॉप पे पहुँचे वहाँ पे आपकी कितनी एनर्जी होगी, है ना। वी नो दैट व्हेन वी मूव अपवर्ड्स, जितना हाइट पे हम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो दैट मीन्स ये हमेशा किसके बारे में बात करता है, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सो इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, कि ये किस मैकेनिज्म से पास होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए रिएक्टेंट है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डी, अब ये किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स आपको कुछ भी नहीं बताता है। तो ये यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट थर्मोडायनेमिक्स जो है इट ओनली कंसिडर्स द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है, व्हाट इज़ ए सिस्टम एंड व्हाट इज़ सराउंडिंग्स। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। सो व्हाट इज़ ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने देखा दैट रिएक्शंस में तो या एनर्जी रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और इट कैन बी एंडोथर्मिक। तो सिस्टम हम वहाँ पे कहते हैं इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सो राइट डाउन, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, so वो पार्ट यूनिवर्स का जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा
or in which some experiment is carried out, उसको बताएंगे हम दैट इज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, लैब के अंदर आप हो और आप किसी बीकर में रिएक्शन करवा रहे हो, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर बीकर, और इसके अंदर आपने लिया मार्बल का एक पीस ले लिया। मार्बल दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर होता है, और अब इसी के अंदर आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl। अब यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। सो वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स वी आर रिएक्टिंग HCl विद कैल्शियम कार्बोनेट विद मार्बल के साथ, है ना। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, दिस इज़ योर सिस्टम। इसको क्या बताएंगे हम, ये आपका सिस्टम है। सो दैट पार्ट, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में पहली बात आप याद रखेंगे, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वन इज द सिस्टम, अनदर इज द सराउंडिंग, अनदर इज द सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो सिस्टम मैंने बताया ये वो पार्ट है यूनिवर्स का जिस के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना। फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इसके अंदर आपने ये 2 रिएक्टेंट्स ले लिए और अब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज़ योर सिस्टम, पूरा बीकर और इसके अंदर रिएक्टेंट्स, और बीकर के जो बाहर है दैट्स योर सराउंडिंग्स। सो क्या बताएंगे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन दैट ऑफ सिस्टम, अदर देन दैट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो पार्ट बचा यूनिवर्स का दैट इज़ द सराउंडिंग्स, दैट इज़ द, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन दैट ऑफ सिस्टम। देखो सिस्टम मैंने बताया वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसके अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो बाहर बाकी बचा दैट इज़ द सराउंडिंग। तो ये है पूरी यूनिवर्स को हम थर्मोडायनेमिक्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ द सिस्टम, अनदर इज़ द सराउंडिंग। अब आप याद रखेंगे यहाँ पे देखो सराउंडिंग में फिर पूरा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बीकर है या आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप कोई टेस्ट कर रहे हो, किसी भी केमिकल का टेस्ट आप कर रहे हो, तो मुझे बताओ जो पूरा बाकी बाहर बचा वो क्या है, सराउंडिंग है। बट आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सराउंडिंग हम यूजुअली उतना ही लेते हैं जहाँ पे इसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेब में हो और लेब के अंदर यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन ए बीकर, तो बीकर के बाहर जो है वो पूरा आपका सराउंडिंग है, दैट मीन्स लेब आपका सराउंडिंग रहेगा, लेब आपका रहेगा सराउंडिंग, और जो वो टेस्ट ट्यूब या बीकर है, कंटेनर है, वेसल है, रिएक्शन बोतल है, तो दैट विल बी योर सिस्टम। तो दैट मीन्स जैसे रूम के अंदर आप हो, आपने किसी बीकर के अंदर पानी लिया हुआ है और उसको आप गर्म कर रहे हो और उसी को आप देख रहे हो, तो वो जो पूरा बीकर है सिस्टम, और बाकी जो पूरा रूम है दैट्स योर सराउंडिंग, दैट्स योर सराउंडिंग। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ अनदर टर्म जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज़ सिस्टम और सराउंडिंग, इन दो को जो सेपरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सेपरेट कर रहा है, देखो आप क्या समझ में आया कि ये जो आपका बीकर है ना, दिस वन, दिस इज़ योर सिस्टम, दिस इज़ योर सिस्टम, और बाहर जो पूरा है दैट्स योर सराउंडिंग, दैट्स योर सराउंडिंग। ये आपका सराउंडिंग है बाहर और ये आपका सिस्टम है। अब मुझे बताओ इस सिस्टम और इस सराउंडिंग को यहाँ पे कौन सेपरेट करा है, वॉल है ना, तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री। दिस इज़ नोन एज बाउंड्री। सो व्हाट इज़ अ बाउंड्री, इट इज़ सिंपली अ वॉल विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जो वॉल सेपरेट करेगा किसको, सिस्टम को, कहाँ से, सराउंडिंग से, दैट इज़ द बाउंड्री, दैट इज़ द बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सो बाउंड्री कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी, इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। बताओ कैसे, जैसे ये जो वॉल है, वॉल इज़ ए रियल बाउंड्री, पर मुझे बताओ यहाँ ऊपर ये ओपन है, तो ये सिस्टम है आपका, और ऊपर क्या है, सराउंडिंग है पूरा बाहर, तो यहाँ पे कोई वॉल है ही नहीं है ना, रियल, तो इट इज़ इमेजिनरी वॉल। सो किसी वक्त रियल बाउंड्री हो सकते हैं, किसी वक्त इमेजिनरी। सो बाउंड्री कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। सो ये था सिस्टम और सराउंडिंग। तो आज से हम याद रखेंगे क्योंकि आगे हर जगह आ जाएगा, दैट इन थर्मोडायनेमिक्स यू विल रिमेंबर दैट whole universe is divided into 2 parts, one is the system another is the surroundings, और जो इन दो को सेपरेट करेगा दैट्स कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनरी। जैसे रियल बाउंड्री में आगे हम देखेंगे, वन ऑफ द बाउंड्री या वॉल जो है दैट्स कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल।
तो एडियाबेटिक वॉल का मतलब होता है जो न हीट एनर्जी को अंदर आने देगा और न ही बाहर जाने देगा, दैट्स कॉल्ड एडियाबेटिक। ये आगे आ जाएगा, डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम के 3 टाइप्स हुआ करते हैं जो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। सो वन इज द ओपन सिस्टम, another is the closed system, and the third one type of system, that is the isolated system. क्या बताया? System is of 3 types: open system, closed system and the isolated system. तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप नोट डाउन करेंगे इसको। सिस्टम के टाइप्स जो है कौन कौन है? वन इज द ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम हम तब बताते हैं जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मैटर भी एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट हियर बोथ एनर्जी as well as matter gets exchanged. किसके बिटवीन एक्सचेंज होगा? गेट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज योर ओपन सिस्टम। फिर से बताएंगे, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और मैटर भी, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट मीन्स वॉल्यूम, दैट्स योर मैटर. So both energy as well as matter gets exchanged between system and surrounding, that's your open system. जैसे लेट्स से हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? वी आर डूइंग ए रिएक्शन। जैसे अभी मैंने बताया ना, मार्बल का एक पीस ले रहे हैं हम, सो दैट्स योर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl गैस। बताओ क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन विल टेक प्लेस, है ना, किस किस के दरमियान? सो वी आर हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, विल गेट वाटर एंड विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप बैलेंस खुद कर सकते हैं, इजी रिएक्शन। नाउ टेल मी, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, सो ये मैटर है या नहीं है? यस, गैस इज ऑल्सो ए मैटर बिकॉज इट हैज़ मास, ऑल्सो इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो ये गैस पूरा क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है? बीकर आपका क्या था? सिस्टम था, और ये बाहर क्या है आपका? सराउंडिंग्स है। तो मुझे बताओ सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या एक्सचेंज हुआ? मैटर। अभी तक ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बना, अब ये बीकर से बाहर जा रहा है क्योंकि यहाँ से ये लिड जो है, हाँ, इसका कोई ढक्कन नहीं है ऊपर से, तो ये ओपन है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। सो मैटर क्या निकला? बाहर। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो रिएक्शन होती है, it is an exothermic reaction. That means यहाँ पे heat energy is also evolved. Heat energy is evolved. Exothermic reaction. तो जब ये रिएक्शन होगी, बीकर becomes warm. बीकर गर्म हो जाता है, पर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे बीकर ठंडा होता है। क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी वो भी बाहर निकली। एनर्जी भी क्या निकलती है? इस बीकर से बाहर निकलती है। तो दैट मीन्स एनर्जी भी एक्सचेंज हो गई। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। So अगर matter as well as energy it gets exchanged between the system and surrounding, this is your open system. This is your open system. So I hope कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं, जो वी ह्यूमन बींग्स, जो मैन है, ह्यूमन बींग जो है, और वी ओपन सिस्टम और नॉट? यस, कैन यू टाइप इन द लाइव चैट बॉक्स और द कमेंट सेक्शन? मुझे बताओ, ह्यूमन बींग्स, वी पीपल, are we an example of open system or not? Yeah, we are also an example of open system because when we breathe, है ना, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड when we are releasing, है ना, रेस्पिरेशन के दौरान, तो दैट मीन्स वी आर एक्सचेंजिंग मैटर। किसके साथ? अगर हमारी बॉडी सिस्टम है तो बाहर क्या है? सराउंडिंग है, तो दैट मीन्स मैटर इज एक्सचेंज्ड। सिमिलरली एनर्जी इज ऑल्सो एक्सचेंज्ड, सो दैट्स वाई वी आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। Now let's compare what is a closed system. खुद आप बता सकते हैं। It is that system in which only energy is exchanged. Only energy is exchanged between system and surrounding. इसमें सिर्फ
एनर्जी ही एक्सचेंज होती है बट नॉट द मैटर। फॉर एग्जांपल अगर इसी रिएक्शन को हम एक क्लोज्ड कंटेनर वेसल के अंदर कैरी आउट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इसका ढक्कन भी हमने रखा, तो मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड जो बना क्या वो बाहर निकल सकता है? नो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। दैट मीन्स मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के साथ। दैट मीन्स मैटर बाहर निकला ही नहीं सिस्टम से। दैट मीन्स मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के साथ। बट ये जो बीकर कंटेनर वेसल है, लेट्स से ये किसी मेटल का है ना, लेट्स से ये जो वेसल है ये कॉपर की है, कॉपर की वेसल या जिंक की वेसल। तो कॉपर, जिंक, व्हाट आर दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। आप देखेंगे अगर ये कॉपर का वेसल पहले गर्म हुआ, रिएक्शन जब हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने कैरी आउट की, तो रिएक्शन की वजह से हीट एनर्जी जो बाहर निकलेगी, बीकर क्या होगा? गर्म। पर धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी जो इस बीकर के अंदर थी वो इसने बाहर फेंक दी सराउंडिंग्स में, एक्सचेंज की सराउंडिंग के साथ। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि मैटर तो एक्सचेंज नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला, वाटर जो बना वो भी इसी के अंदर है, कैल्शियम क्लोराइड जो बना वो भी इसी के अंदर है। सो दैट मीन्स मैटर इज नॉट एक्सचेंज्ड बट एनर्जी एक्सचेंज हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। सो सिंपली आप एग्जांपल दे सकते हैं, यही रिएक्शन अगर आप कैरी आउट करेंगे एक क्लोज्ड वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर, जिसमें लिड लगा होगा, ढक्कन ऊपर से, पर ये कैसा होना चाहिए? वेसल शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी हीट तो बाहर निकलनी चाहिए। सो दैट मीन्स ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब खुद बताएंगे व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो इट इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच नीदर मैटर nor energy gets exchanged between system and surrounding, so that is called an isolated system। एक ऐसा सिस्टम जिसमें न एनर्जी एक्सचेंज होगी और नहीं मैटर। सो जस्ट इसकी एग्जांपल अगर हम देंगे, दैट्स सिंपली कॉफ़ी हमारे पास या हॉट टी अगर हम लेंगे, किसके अंदर? थर्मोस फ्लास्क है ना, जैसे घरों के अंदर वी आर हैविंग थर्मोस फ्लास्क, जिसके अंदर हम जब भी गर्म चाय रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत देर तक गर्म रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक तो वो पूरा बंद होता है, अब पूरा ढक्कन उसका लिड भी बंद है, इसके अंदर हमने हॉट वाटर या टी या कॉफ़ी कुछ भी ले लिया, तो वो गर्म क्यों रहता है? क्योंकि एक न तो मैटर बाहर निकलता है, मतलब उसके अंदर जो वेपर्स होंगे वो भी बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ मैटर बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि पूरा बंद है। और दूसरा ये है दैट जो आपके पास वहाँ पे वेसल या कंटेनर है गिलास का, वो कैसा है? वो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक होता है वहाँ पे, एडियाबेटिक वॉल। हाँ, यहाँ पे जो वॉल है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज़ एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मीन्स नीदर हीट एनर्जी इज़ एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम नॉर विद सराउंडिंग, है ना, मतलब हीट एनर्जी न बाहर जा रही और न ही अंदर आ रही है हीट एनर्जी। दैट मीन्स तभी आपका जो ये हॉट टी है या कॉफ़ी है थर्मोस फ्लास्क के अंदर वो बहुत देर तक क्या रहता है? गर्म रहता है। पर आप याद रखेंगे देयर इज़ नो सच सिस्टम यूजुअली जो 100% आइसोलेटेड होगा, है ना। लैब के अंदर आप देख सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, पर घरों के अंदर जो ये थर्मोस फ्लास्क का आपने देखा होगा कि फिर जब टाइम हो जाता है तो वो चाय फिर ठंडी हो जाती है। वाई? क्योंकि ये सिस्टम भी 100% आइसोलेटेड नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो वॉल है ये कम्प्लीटली एडियाबेटिक नहीं होती है। तो ये आप नोट डाउन करेंगे। सो व्हाट इज़ एन एडियाबेटिक वॉल? सो राइट डाउन, इट इज़ दैट वॉल विच डज नॉट एलो हीट एनर्जी टू पास थ्रू इट, मतलब जिससे हीट एनर्जी पास नहीं होगी। जैसे यहाँ पे थर्मोस फ्लास्क के अंदर न हीट एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती है और न ही अंदर से बाहर जा सकती है। सो दिस इज़ एन एडियाबेटिक वॉल। सो फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ दैट वॉल विच डज नॉट एलो हीट एनर्जी टू पास थ्रू इट, है ना, नहीं अंदर आने देती है हीट एनर्जी को और नहीं बाहर जाने देती है। दैट्स एडियाबेटिक। तो ये थर्मोस फ्लास्क के अंदर होता है। तो दैट मीन्स अगर इसी को हम क्या करेंगे, देखो ये कॉपर की वेसल थी पर बाहर से अब इसको क्या करेंगे? इंसुलेट करेंगे। इंसुलेट समझ में आ गया?
मतलब इसको ऐसे प्लास्टिक कवरिंग या ऐसे गिलास से हम इसको इंसुलेट करेंगे विच डज नॉट अलो हीट एनर्जी टू अलो इनटू इट और नीदर इट अलोज टू पास हीट एनर्जी आउटसाइड इन द सराउंडिंग्स। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे वॉल बनाई बाहर से, इट इज़ एन एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल आप याद रखेंगे, एक ऐसी वॉल जो न हीट एनर्जी को बाहर जाने देगा और न ही अंदर आने देगा। सो थर्मोस फ्लास्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें न हीट एनर्जी बाहर जाती है और न ही अंदर आती है। तो दैट मीन्स आपका जो ये सिस्टम है, इट नीदर एक्सचेंजेस मैटर nor energy with the surrounding. So hope that you have understood what is thermodynamics, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है और इसका स्कोप क्या है, क्या क्या डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं इस यूनिट के अंदर, और सिस्टम होता क्या है, what are the various types of systems, what is surrounding, what is a boundary। तो ये अच्छे से आप याद करेंगे, इसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं इस लाइव सेशन के बाद। यू कैन अगेन वॉच दिस लेक्चर। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।